को? हाँ, तो तुम्हारी ड्रीम कार है जो तुम हमें क्लास में बता रखा है, ब्लैक कलर की BMW। पर भज्जी यू तो बहुत महंगी होगी। ना बिल्कुल भी महंगी ना, तुम्हारे लिए काम है ना। देख के बताओ कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। मैंने कभी सपने में भी न सोची कि मैं यह कार कभी खरीद भी पाऊंगा। करती है क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या पावर है इस पैसे में। पर करती है तुझको पैसा चाहिए तो बन जा एक बार तू घोड़ी। फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी। बन जा एक बार तू घोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी। आगो भैया तू, मैंने पूरे 2 करोड़ रुपए अपने हाथ पे गिन के अपने पास रख रखे, पापन को दे दिए इन्हें। और संगी संग दे दे पापन ने 2 करोड़ रुपए, कहीं पापा बाद में दिमाग लगाने लगे कि यार सच में मेरे पैसा लॉटरी टिकट में तो न लगा दिए। बहुत चालाक है पापा, कहीं तेरी छानबीन निकालने लगे कि हाँ यार सच में 2 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट में तो न लगा दिए। वाकई पहले पापन के हाथ में 2 करोड़ रुपए दे दे, इतना दिमाग चलाने का मौका मत दे पापन ने। नहीं फंस जाएगा तू, बता रहा हूँ तुमको आज। अगर पापन ने सच में पता चल गई ना तेरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और तेरा नंबर नहीं लिख रहा लॉटरी टिकट में, तो फिर भाई मैं भी कुछ न कर पाऊंगा। तो यही मारे मैं तुझे कह रहा हूँ, तुरंत ही पापन के हाथ में जाकर 2 करोड़ रुपए दे दे। जो पापा दिमाग न लगा मैं खाना खा के। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भैया। मैं तो तुमको जब काटे का समझा, पर मुझे यूं ना पता तू इतना बढ़िया भैया है मेरे लिए इतना कुछ कर सके। मैं तो हरदम तुझे नफरत कर रहा हूं, नफरत, पर मुझे ना पता तू मेरे बारे में इतना कुछ सोचे। मेरे भाई तूने मेरी बेइज्जती होने से बचा ली और पापन के हाथ से गाड़ छितने से बचा ली। नहीं पापन कितनी बुरी तरीका से काटते मुझे, फिर बाद में घर से भगा देते। पता ना काटे का करते पापा मेरे साथ। पर तूने मेरे छोटे भाई भज्जी सब कुछ सही कर दिया, मुझे 2 करोड़ रुपए देकर। मैं कैसे करके देता पापा को 2 करोड़ रुपए। तूने मेरी इज्जत बचा ली मेरे भाई, इज्जत बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोह लगा तू ऊपर मन से बोल दी इन सब बातों में। याने मुझको आखिरकार 2 करोड़ रुपए दिए तो यहाँ के सामने थोड़ा रो के दिखा दो कि हाँ कितना बढ़िया कर दिया मेरे छोटे भैया ने मेरे लिए। यही मारा यार रोतड़ी सी शकल बना के मेरे सामने ऐसी बात कर रहा हो तू, है ना। और पता हो तू अंदर से अब भी गाली दे रहा होगा मुझे, पर अब तू मुझको बाहर से दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने छोटे भैया से कितना खुश हूँ जो याने मुझको 2 करोड़ रुपए दे दिए, पर अंदर से अब भी गाली दे रहा होगा मुझको तू। खामा खा की बात करने मत सोचे भज्जी, तू खामा खा के दिमाग चला रहा है। मैं नाटक कर रहा हूँ तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, कहा पता कर रहा हूँ। नहीं 1-2 घंटा में इतना बदलाव थोड़ी आ जाए आदमी में, जो एक संग हाथ जोड़ने लगे पैर पूजन लगे, इतना बदलाव थोड़ी आ गए एक संग 1-2 घंटा में आदमी में। नहीं 1-2 महीना पहले तो अलग ही तेवर है तेरे, ऐसे आंख न दिखावे और मन में गाली देते रह रहे और कसर भी न छोड़े मुँह पिटवाने की। तू हरदम यूं ही सोचते रह रहे हो कि पापा 1-2 कान पे लगा दे मेरे सामने आके, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी मैं। और आज ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे कितना प्यार करता हूँ मुझे। अब करन लगाऊं तो प्यार, अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, दिल से दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं तेरा। नहीं कौन अपने भाई को 2 करोड़ रुपए दे दे, तेरे बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड में मुँह यूं कह दी मैं दे दूंगा तुमको 2 करोड़ रुपए, चिंता मत कर। तो इसीलिए दिल से दुआ लेकर रही है भज्जी मेरे छोटे भाई, तेरे लिए दिल से दुआ लेकर रही है। अब मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने मुँह से निकाला हो ना तेरे लिए दिल से निकाला है, दिल से। अब पहले जैसी सोच नहीं रही भज्जी तेरे बारे में मेरी, अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ तेरे लिए, बिल्कुल चेंज। तेरे लिए अब मैं जान भी दे सकता हूँ अपनी। ना भैया होना चाहिए जान, कहीं बाद में एक लेटर में पहले लिख दे कि भज्जी ने मुँह से कही कि मेरे बड़े भाई मुझको जान दे के दिखा दे अपनी, और मैंने जान दे दी, तू तुम्हें फंसवा दे कहीं। तो भैया होना चाहिए कहीं की जानवान, और ऐसी बात भी मत करे मेरे सामने है। मैंने तो बस एक छोटे भैया होने का फर्ज निभाया, और बेशक मैं तोते लड़ता हूँ, बेशक मैं तुमको गाली देता हूँ, पर अपने भैया को टेंशन में मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये लड़ाई झड़ाई अलग रही और ये टेंशनबाजी अलग रही, इतना भी बुरा ना भज्जी। और ये हाथ मेरे सामने मत जोड़ियो आज से। बेशक हम घर में लड़ते झगड़ते हो, पर बाहर वाले ने तेरे माई काई से उंगलियां भी उठा दी ना तो बाकी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। प्यार भी इतना करूँ मैं अपने घर वाले से। पापा आगे तेरे पीछे। पापा तुम्हारे पैसे नहीं मिले, हम दोनों भैया ने पूरे 2 करोड़ रुपए गिन के यहाँ पे धर दिए। अब पापा अपने पैसे में अपने ढील रखो है, अब मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है। अब मेरा मन उतर हो बिजनेस पे, अब बिजनेस करना नहीं चाह रहा पापा मैं।
चल जैसे तेरी मर्जी बेटे। मैं तो सोच रहा था तू इन 2 करोड़ रुपए से कुछ बढ़िया ही करेगा, अब तेरा मूड ही चेंज हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हाँ सही बात है पापा, सही बात है। मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था तू भी भज्जी की तरह तरक्की कर लेता तो और बढ़िया होता मेरे लिए। करूँगा पापा तरक्की में भी, पर मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए मुझे। सही बात है बेटे, पहले 1000 बार सोचा विचार करनी चाहिए, फिर कदम उठाना चाहिए मेरे को कि हाँ मैं कदम सही रख भी रहा हूँ या नहीं, तभी तरक्की मिलती है। हाँ सही बात है पापा, सही बात है। तो इन सब पैसों को बैग में भरकर मेरे रूम में भिजवा देना, ठीक है? मैं बैंक में डलवा देता हूँ। ठीक है पापा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यार भज्जी तेरा। अब बस भी कर, अब जल्दी से एक बैग में पैसे न भर के पापा ने दे दे। हाँ मोह को एक कुछ काम सो है वहाँ करके आऊँ। ठीक है ठीक है। मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं खेलेगा, यहाँ पर कालिया डॉन कुछ समय के लिए आराम करेगा। चुपचाप निकल ले यहाँ से। कितनी बार कहूँ मैं अंकल आपसे, ये आराम करने की जगह नहीं है, ये खेलने की जगह है, खेलने की। यहाँ पर खेलने आते हैं लोग और तुमने एक जिद लगा रखी है कि मैं आराम करूंगा आराम करूंगा। यहाँ पे कोई आराम नहीं करेगा। अगर तुमको आराम करनी है ना, पार्क में बहुत जगह पड़ी है, वहाँ जाके आराम करो, पर यहाँ पे आराम करने की कोई जरूरत ना तुमको। चलो निकलो यहाँ से। मुझे लगता है तू बच्चे जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में, मुझे जानना भी ना तुम्हारे बारे में। जानना तो तेरे को पड़ेगा बच्चे। कालिया ने कितनों का मर्डर कर दिया है और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। तो तुमने कहा ये कानो कान खबर ना होने दी तो मेरे कानन में काय को डाल रहे हो? या बात है कि मैंने इतने मर्डर कर दिए, अगर मैंने पुलिस बुला ली तो तुम्हारी यही गांड फट जाएगी दोनों की। अभी मैंने कॉल मिला के पुलिस से कह दी ना कि एक अंकल वो तो यूँ कह रहा हूँ मैंने इतने मर्डर कर दिया और कानो कान खबर नहीं होने दी, तो पुलिस यहाँ पे आकर तुम्हारी गांड पे इतना डंडा बजाएगी, इतना डंडा बजाएगी, फिर जिंदगी भर सोचोगे कितना डंडा बाजे मुँह पे बाजे। मोहम्मद तो टुप्प से न निकाल दी कि हाँ मैंने इतने मर्डर कर दिए, इतने डराना चाह रहे होंगे मेरे को। बालक ना हूँ मैं जो तुम्हारी इन धमकी भरी बातों से डर जाऊंगा कि हाँ मैंने इतने मर्डर कर दिया ना, इतने मर्डर कर दिए। बहुत दिख रही है तुम्हारी शक्ल मर्डर करने लायक। बड़ा जोश है रे बच्चे तेरे में। अब कालिया इधर ही आराम करेगा। अगर तुझ में हिम्मत हो तो मेरे को यहाँ से उठा के दिखा दे। मैं बड़े की इज्जत करूँ, लोगों को मजबूर मत करो गलत कदम उठाने पे। तो कहोगे कि हाँ यार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। चलो निकलो यहाँ में। कालिया जब किसी बात को ठान लेता है तो ठान ही लेता है। अब कालिया ने सोच लिया कि आराम कालिया यहीं करेगा तो अब यहीं करेगा। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे, अब तेरी भलाई इसी में है। तू चुपचाप यहाँ से निकल जा और कालिया को 2-3 घंटे आराम करने दे इधर। मानोगे ना तो तुम ना, अब लोग फिर गलत कदम उठाने पड़ेगा। वो तेरे मन में आ रही है वो करता, कालिया उठेगा नहीं यहाँ से तो उठा लूंगा अपना गलत कदम। तू गलत कदम उठा या गलत गान उठा, वो कोई मतलब नहीं है बात। अब कालिया ने एक बार ठान ली यहाँ आराम करने की तो कालिया यहीं आराम करेगा। अब कालिया को कोई नहीं उठा सकता यहाँ से, तो ऐसे ना मानोगे तुम। तो उठा लिया था तेने अपना गलत कदम, तूने यू पैर उठा के कर लिया मेरा है। या गलत कदम उठाने का तेरा फायदा क्या है? ए भी बोला बुद्धि दिखाओ मेरा क्या फायदा हुआ। हाँ हाँ दिखा जल्दी दिखा, देख लिया फायदा क्या फायदा हुआ। बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा तूने मेरे से पंगा लेकर। आए मजा एक आदमी ने 2 गुजरे हो, अकेले अकेले आ जाओ, अभी बता दूंगा तुम्हें। दोबारा खुराक चाहिए था, अभी जवान चली जा रही है शांत ना है रही अभी हो। ए भाई तुम लोग को यह बात बताओ, मैं जहाँ से भी गुजरू कहूँ तुम काय को रास्ता में पड़ जाओ मेरे। कोई सा दिन ऐसे भी छोड़ दे करो, मैं जा काम के लिए जा रहा हूँ, बिना तुम्हारी शक्ल देखे वहाँ काम मैं पूरा कर सकूँ। आज तक जो भी काम करने के लिए लेकर आऊँ बगैर वो काम पूरा नहीं हुआ। क्यों पड़े कहा तुम मेरी नजर के सामने भाई? अपने काम से काम रख और निकल यहाँ से। ये बताओ पहले तुम लोग तुमने ये लड़का में मार क्यों लगाई? मन कर रहा हमारे यहाँ लड़का में माल लगाने को, तू का धल्ले पे बीच में जा काम है करने के लिए लिख रहा है, तू वह काम करके लेकर यहाँ से फटाफट। यहाँ मत देख का हेरो का ना हेरो। अब मेरी नजर तुम पर पड़ गई है तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने क्यों माल लगाई है यहाँ में। मन कर रहा हमारे यहाँ में माल लगाने को, हाथ खुजा रहे मेरे सुबह से, हमारे हमने माल लगाई है यहाँ में। हाथ तो मेरे भी खुजा रहे हैं। देख भज्जी मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, खामखा काई की लड़ाई में टांग मत अड़ा कर, तू चुपचाप निकल जा। हजारों है तेरे हाथ खुजा रहे ना मेरे हाथ खुजा रहे। यूँ दोनों तो बताएंगे ना, तू बता क्यों माल लगाई है इनने तुम्हें? मैं रोज खेलने आऊंगा ग्राउंड में, मैं इन दोनों से बहुत देर से कहने चला रहा हूँ कि भैया तुम वहाँ पे जाकर बैठ जाओ, मुझे खेलना दो थोड़ी देर, पर ये यहाँ से निकल ही ना रहे। मुझे कह रहे हैं हमें आराम कर लेना यहाँ पे थोड़ी देर। अब तुम्हें बताइए आराम करने की जगह कोई इतना बड़ा मैदान पड़ा यहाँ पे, फिर भी यहीं पे आराम करने की जिद लगाए बैठे। तो मैंने बॉल मार दी वहाँ पे। मैं बहुत देर से प्यार से कह रहा हूँ अंकल हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, पर ये ना रहे। तो आखिरकार मैंने बॉल मार दी तो इनने मुझे बजा दिया। अभी तो तोपे बाजने की शुरुआत हुई है, अभी तो तोपे और बाजेगा तो जिंदगी भर याद रखेगा तेने कौन के मुंह पे बॉल मारी। तो आज के बाद ये गलत कदम ना उठाएगा तू। कालिया अब मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, चुपचाप ये ग्राउंड में से बाहर निकल जा। अगर आज तेरी मेरे हाथ में धी कटाई ना मांग रही हो तो चुपचाप ये ग्राउंड में से निकल जा, बच जाएगा आज तू। नहीं मैं बता रहा हूँ, मोह तो बड़ा कोई नहीं होगा फिर। या धमकी अपने घर वाले ने दी जाके, यूँ मत सोच कालिया तेरी धमकी से डर जाएगा। यूँ हम दोनों को और या को मामला तू बीच में टांग मत अड़ा। अब तो मैंने टांग अड़ा दी, अब तो तुम्हारी ये थूक छिटेगी या चुपचाप तुम ये ग्राउंड में से बाहर निकलोगे, तो यही काम होएगा। हम यहाँ ग्राउंड में तो बाहर ना लिख रहे, आज तू हाथ लगा देख ले। हम पहले तेरे दिमाग में तो यह बहम लिखा रहे कि कालिया रोज तेरा हाथ में तेरा पिटेगा, तू लिखा के दिखा हमें यहाँ ग्राउंड में, तो पहले तो ये देख ले हम पीछे ही है।
तो लिख रहोगे ना तुम ये ग्राउंड में के ठान ली तुमने? हाँ, या ग्राउंड में ना निकलने की भी ठान रखी है और आज तेरी थूत छेदने की भी ठान रखी है हम दोनों ने। अच्छा बाबूजी, एक दो दिन में तुम में इतनी पावर आ गई जो तुम भज्जी की थूत छेद सको? अरे हाँ, आ गई आज हमें इतनी पावर। ओए रुक जा बच्ची, रुक जा, चांद फोड़ेगा हमारे यहाँ बक्सा थे। रुक जा, जा रहे हैं हम यहाँ से, जा रहे हैं, गुस्सा मत हो, जा रहे हैं यहाँ से। यार बक्सा से तो चांद फाड़ेगा हमारी है, याददाश्त चली गई तो जा रहे हैं हम यहाँ से बच्ची, जा रहे हैं। तू टेंशन मत ले, जा रहे हैं हम यहाँ से, यू आराम से खेलेगा लड़का फिर यहाँ पे। उठ भाई गंजे, चल यहाँ से चल। मस्त है सर जी, हम तो मस्त ही रहना चाहिए आप सबको। तो बच्चों, समय पहले मेरे को ये बताइए, एक बात मेरे कानों में आई है, भज्जी इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया है क्या? ए सर जी, जो बात तुम्हारे कान में आई है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। भज्जी या शहर को सबसे अमीर आदमी बन गया, वो भी बहुत कम उम्र में। तो इसीलिए उसने स्कूल आना छोड़ दिया है। हाँ सर जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। मेरे को उस लड़के पर पहले से ही विश्वास था, वो लड़का किसी न किसी दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। मुझे तो उसकी बातों में ही फ्यूचर दिखता था। जब वो क्लास में अजीब सी बातें करा करता था ना, तो मैं दिमाग में पहले से ही सोचता था इस लड़के में कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ अलग जरूर करेगा अपनी जिंदगी में। और आज भज्जी इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, वो भी बहुत कम उम्र में। बहुत खुशी है मेरे को। खाम खा बाजारों में तो तेरे पापा तो इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो पढ़ाने के लिए, और तेरा पढ़ाई में मन ही ना, तेरे डोलने में मन है इनको, इतने हारने में मन है इनको, और लोगों की थूत छेदने में मन है इनको। अरे पापन के कहने पे खाम खा के इसको लियो। भाई कई आदमी पे पैसा का आ जावे, वो हर आदमी की जबान चेंज करा देवे। बहुत तगड़ी पावर है पैसा में। पहले बताओ सर जी, भज्जी के बारे में का बोलते रहे, बाकी गांड पे हरदम डंडा बजाते रहे कि तू कभी ना सुधरेगो। आज देखो कितनी प्यारी बात कर रहे हैं के बारे में। तभी तो कहने सब पैसा कमाना बहुत जरूरी है। एक दो महीना पहले इतनी गाड़ी देवे सर जी भज्जी है, और आज देखो कितनी प्यारी बात कर रहे हैं के बारे में। पैसा से बड़ी इज्जत ना है दुनिया में कहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको उतना पैसा कमाओ। क्या सोच रहे हो धनु? पिछला सर जी मैं यूं ही सोच रहा हूँ कि तुम सही कह रहे हो भज्जी के बारे में। हाँ, कई दिन भज्जी जरूर कामयाब होगा, और आज देख लो भज्जी कामयाब है। दुआ ही मेरी उसके साथ, इसलिए तो वो कामयाब हुआ है आज। हाँ सही बोल रहे तुम, सही बोल रहे हो। चलो अब छोड़ो इन सब बातों को, आपको भी भज्जी की तरह कामयाब इंसान बनना है, समझे बच्चों? तो बताइए बच्चों, मैं आज क्या पढ़ाऊँ आपको? सर जी आज कुछ मत पढ़ाओ तुम इन सबको। अरे भज्जी बेटा, तू आज तेरा कैसे क्लास में चक्कर लग रहा है? वो सर तुम्हारी आज याद सी आ गई, तो मैंने सोचा एक बार 6 दिन से मिल ही आऊं, तो मैं आ गई यहाँ पे। तो बेटे बहुत बढ़िया किया तूने जो यहाँ पर आ गया। पहचान लिया तुम मेरे को? अरे पहचानूंगा क्यों ना मैं तेरे को। मैं वही हरामी लड़का हूँ, मैं वही बदतमीज लड़का हूँ जो क्लास में रोज तुम्हारे हाथों से मार खाया करता था। तुम सर मुझसे कहते थे ना तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आज देखो सर मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो सर समय का कुछ पता नहीं, किसकी जिंदगी कब बन जाए और किसकी बनी हुई जिंदगी कब बिगड़ जाए। आज मैं यहाँ शहर को सबसे अमीर आदमी हूँ सर। तुम्हें तो पता होगी ये बात, न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे तुमने देखो मेरा चेहरा। हाँ देखो है, क्यों ना देखो। तो देख लो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। मैं यहाँ क्लास को सबसे लद्दड़ बालक हूँ, लद्दड़। पढ़ाई के ऊपर तुम रोज मेरी गांड पे डंडा तोड़े, पर क्या करो जा। मैं तुम्हें यह बातें बताना चाह रहा हूँ, कोई कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले, पर वाकई जिंदगी में जो कुछ लिखा है ना तो वो वही बन के रहेगा। और कोई कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, कितना भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, जिंदगी में अमीर बनना लिखेगा तो वो अमीर जरूर बनेगा एक न एक दिन। तो सर यू पढ़ाई लिखाई एक मुहिम आया है, बस हम पढ़े थोड़ा नॉलेज प्राप्त करने के लिए, पर यू हमारी जिंदगी कामयाब बना देगी आगे चल के। तो सर पढ़ाई हमें सिर्फ डिग्रियां दे सकती है और थोड़ा बहुत बोलने का नजरिया बदल सकती है कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं। यू सब बेफिजूल की बातें हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करने से इतने अमीर आदमी बन जाएंगे, यू सब बेकार की बातें हैं सर। तो सर काय के नसीब में अमीर बनना लिखा होगा ना तो वो अनपढ़ गवार भी अमीर बन जाएगा, और काय के नसीब में अमीर बनना लिखा ही ना है तो वो कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले वो अमीर बनेगा ही ना अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ सही बात है बेटा, सही बात है। पैसा आते ही आदमी में दिमाग भी बहुत आ गया है। तो सर मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे तुम्हें आज एक गिफ्ट देना है। कैसा गिफ्ट? तुम्हारा एक सपना है ना BMW खरीदने। हाँ बेटा, BMW खरीदने का सपना तो था, पर मेरी इतनी इनकम नहीं है जो मैं एक BMW खरीद सकूं। तो सर तुम्हारा ये सपना आज पूरा होने वाला है। का? हाँ मेरा मन कर रहा है तुम्हें एक BMW गिफ्ट देने का। पर भज्जी बेटा इसकी क्या जरूरत थी? सर जो भी आज मैं कुछ हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारी वजह से। एक दिन तुमने क्लास में एक क्वेश्चन के ऊपर तुमने मुँह पे इतना डंडा बजाया तो मैं बहुत गुस्सा हुआ तुम पे, और मैं गुस्सा में बस यूँ सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो करना है। तो फिर मैंने घर पे जाके गुस्सा में प्लानिंग बनाई कि मैं पापन पे 1 करोड़ रुपया उधार लूंगा,
ये बिजनेस तो खड़ा ना कर पाया, मैंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी। खरीदी जो तुमने मुंह पे बजाना दिया तो वही बात का गुस्सा हो मुंह पे। नहीं सर जी, तुम्हें सोचा 1 करोड़ रुपए कौन मूर्ख लॉटरी टिकट में लगाया? मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा होता है। मुझे अब कुछ ना कुछ करना हो तो करना है। मैंने आंख बंद करके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली। और फिर जो मेरे नसीब में लिखना वो है वो आज देखो मैं 50 अरब रुपए का मालिक हूँ, 50 अरब रुपए का। तो यही मारे मेरे दिमाग में आया कि मैं सर्दिन की वजह से बनाऊं, बिजनेस बनाऊं। तो यही मारे मैंने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट BMW गिफ्ट करने की सोची, तो फिर मैंने खरीद ली। पर भज्जी बेटा इसकी क्या जरूरत थी? तेरे मेरे को जरूरत लगी तभी तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा एक बार बताइए देख कर तुम्हारी। अरे आइए सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो कार आपने ऑर्डर करी थी ना वो रेडी खड़ी है बिल्कुल। ये देखिए का भज्जी यही गाड़ी है जो तूने ऑर्डर करी का मुझे देने को। हाँ यही तो तुम्हारी ड्रीम कार है जो तुम हमें क्लास में बता है, ब्लैक कलर की BMW। पर भज्जी यू तो बहुत महंगी होगी। ना बिल्कुल भी महंगी ना, तुम्हारे लिए काम है ना। देख के बताओ कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। मैंने कभी सपने में भी न सोची कि मैं यह कार कभी खरीद भी पाऊंगा। मैंने बस ख्वाब ही देखे या गाड़ी खरीदने के लिए, पर मुझे यूं न पता ही मैं यह गाड़ी कभी चला भी पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर जी, पर रो काहे को रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम कार मिल गई। ये बेटा खुशी के आंसू हैं, खुशी के तू नहीं समझेगा। तू ही सोच के देख बेटा, एक बार कोई तेरी फेवरेट चीज हो और तुझे पता हो मैं इसे कभी नहीं खरीद सकता और वो अचानक तेरी हो जाए, तुझे कितनी खुशी होगी। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खुशी के आंसू हैं मेरे, खुशी के। अच्छा तो ये खुशी के आंसू है, तो निकाल करा आंसू। वैसे तुम यूँ बताओ तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा ना लगा? क्यों ना लगा? अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझको। तो सर ये गाड़ी की चाबी सर जी ने दो और राउंड मार के आगे सर जी। अरे सर आप चाबी लो और आपको ये गाड़ी जहाँ चलानी है वहाँ चलाओ।